अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि बराह रास्त आवाम से जुड़े हुए जितने इशूज़ हैं उनके बारे में बर वक्त आपको आगाह करें और उसके हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है उससे भी आपको आगाह किया जाए। आज के वीलॉग में भी हम 3 ऐसे इशूज़ जो है वो आपके सामने गोश गुजार करेंगे कि जिनका बराह रास्त आम यानी कि अवाम नास से तो उसका जो है वो ताल्लुक़ है। सबसे जो पहला इशू है, क्योंकि अगले माली साल की बजट साजी आखिरी मरहले में दाखिल होने जा रही है, स्टेक होल्डर से मुशावरत आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, अब फाइनल टच दिया जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे क्योंकि इस बजट साजी का सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर अहम हिस्सा होते हैं। इसमें हम बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से क्या होने जा रहा है और वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने असम्बली में खड़े होकर जो तकरीर की, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात की, वो क्या बात थी, फिर क्या वजह बनी कि उनको इसके हवाले से वजाहती बयान जारी करना पड़ा। एक तो हम इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि डिजिटल करेंसीज के साथ साथ डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जो है वो जारी करने का हुकूमत की तरफ से फ़ैसला किया गया है। अब उस पर अहम डेवलपमेंट हुई है कि वजारत ख़जाना की तरफ से डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के जो रूल्स हैं उसका मसवदा जारी कर दिया गया और उस पर स्टेक होल्डर से और अवामन नास से आरा और कमेंट्स और तजावीज़ तलब की गई हैं। उसमें हम बताएंगे कि इसकी क्या तफसीलात है, कौन लोग जो हैं जो इनामी बॉन्ड्स ख़रीद सकेंगे, उसके क्या जो है वो तरीक़ाकार होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकेगी और उस पर टैक्स अगर लागू होगा तो कितना होगा, ज़कात लागू होगी नहीं होगी। एक तो हम ये बात करेंगे और इससे हट के जो बात करेंगे वो ये है कि हमेशा ये होता आया है कि जब कभी भी मुश्किल वक्त आता है या कोई IMF के पास जाना होता है या वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है तो आम आवाम को, अवाम नास को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और सख्त फैसलों के नाम पे आवाम पे बोझ डाल दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आम लोगों को रिलीफ देने की बात आती है तो हुकूमत लहतो लाल से काम लेना शुरू कर देती है। इस मरतबा भी यही होने जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ी कमी आई। तवक्को यह की जा रही थी कि 16 जो मार्च है उससे पेट्रोल जो है वो 10 से 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन उससे एक दिन पहले वज़ीर आज़म ने इजलास चेयर किया और फ़ैसला किया गया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी लेकिन पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं किया जाएगा। क्या वजह है कि जब इजाफे की बात आती है तो फौरी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जब रिलीफ की बात आती है तो फिर इस तरह के जवाब गढ़े जाते हैं कि मुश्किल और पायदार रिलीफ देंगे बिजली की कीमतों में कमी करके। लेकिन साथ ही हम IMF के प्रोग्राम में हैं और आज ही IMF की तरफ से MEFP जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है, उसमें ये चीज़ें जो है वो बताई गई हैं और इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि ये जो रिलीफ देने वाली बात है कि इस पर अभी ये बात तय होना बाकी है कि क्या ये बजट से पहले फौरी रिलीफ दिया जाएगा या कि आने वाले बजट में इसको जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अगर बजट में अनाउंस करना है तो फिर तो आवाम जो है वो ना ही समझे। अगरचे वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि अगले चंद दिनों में वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे और आवाम के साथ खिताब करके जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। अब देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ये अपने कहे पे कायम रह सकेंगे और क्या बजट से पहले बिजली की कीमतों में रिलीफ का ऐलान दे सकेंगे या नहीं। और दूसरा हम ये बताएंगे कि हुकूमत पेट्रोल पे ड्यूटी टैक्सेस की मद में आम आवाम की जेबों से कितना निकाल रही है। अगर वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ और मार्जिन कम कर दिए जाए तो आवाम को कितना सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, क्योंकि लाखों लोगों की नज़रें हर साल जो है वो बजट पे होती हैं कि सरकारी मुलाजमीन और इसी तरह जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सरकार को दी होती हैं, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन, वो भी देख रहे होते हैं, उन्होंने भी आस लगाई हुई होती है कि हुकूमत जो है वो कोई तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान करेगी। लेकिन जो पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना ने जो तकरीर की और जो बताया, एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली की तरफ से तहरीरी सवाल भेजा गया था, उसका जवाब दिया गया। उस जवाब में वज़ीर ख़जाना ने यह बताया कि फ़िल वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों या पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उस पर शदीद किस्म का अवामी रद्दअमल आया और उस अवामी रद्दअमल के सामने हुकूमत जो है वो नहीं ठहर सकी और शाम को ही वज़ारत ख़जाना की तरफ से वजाहत जारी करना पड़ी और ये बताना पड़ा। उसमें भी उन्होंने तरदीद नहीं की, सिर्फ वजाहत की है। वजाहत ये बताई गई है वजाहत में कि वज़ीर ख़जाना ने जो जवाब दिया है तहरीरी सवाल का, वो ये कहा था कि फ़िल वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और ना ही मुलाजमीन के जो पे स्केल है वो रिवाइज़ करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों या पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये वजारत ख़जाना की तरफ से वजाहत जारी की गई। अगरचे हुकूमत के पास कुशन कम है, लेकिन फिर भी जो हालात बन रहे हैं तो हुकूमत को सरकारी मुलाजमिन के लिए बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ तनख्वाहों और पेंशनर को इजाफे की मद में देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उनको टैक्सों की मद में भी कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। अगरचे ये तजावीज़ ऑन बोर्ड हैं, मगर अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और दूसरी हम बात करेंगे डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से। वजारत ख़जाना ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें रूल्स का मसवदा दिया है, और उन रूल्स में ये कहा गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी ये बॉन्ड्स जो है वो ख़रीद सकेगा, और इसका जो लेन देन होगा जो मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी उसके ज़रिए हो सकेगा, और बैंक जो अकाउंट्स है उसके साथ इसको लिंक किया जाएगा और बैंक अकाउंट्स के ज़रिए इसकी लेन देन होगी। अलबत्ता सरमायाकारी की कोई हद नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा कि कौन सा शख्स कितनी सरमायाकारी कर सकता है। मैक्सिमम जितनी कोई बंदा चाहता है वो सरमायाकारी कर सकेगा। इस पर ज़कात लागू नहीं होगी, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 156 के तहत इस पर टैक्स ज़रूर लागू होगा। वो नॉन फाइलर्स पे 30% होगा और फाइलर पे 30% टैक्स जो है वो लागू होगा। इससे ये ज़रूर है कि जो लोग हैं उनका जो सरमाया है वो महफूज हो जाएगा, ये ज़ाया नहीं हो सकेगा, चोरी नहीं हो सकेगा, और ये सेफ़ तरीके से जो है वो इसको इन्वेस्ट कर सकेंगे और उनको अच्छा रिटर्न जो है वो मिलेगा। अलबत्ता इस पर फ़िक्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और वरासत का भी इसमें तरीक़ाकार दिया गया है कि आप जब इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे और ये बॉन्ड ख़रीदेंगे तो उस वक़्त आपको नेक्स्ट टू किन यानी अपने वारिस का नाम देना पड़ेगा, और जानशीनी सर्टिफिकेट के मुताबिक अगर जो ये प्राइस बॉन्ड रखने वाला शख्स फौत हो जाता है तो उस सर्टिफिकेट के मुताबिक जो जानशीन होगा उसको ये ट्रांसफ़र और मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ना तो ये जो इनामी बॉन्ड होंगे ना ये प्लज हो सकेंगे ना ये ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ये सारे रूल्स हैं, और अब अवामी राह आने के बाद इनको हतमी शक्ल दे के गज़ट नोटिफिकेशन की सूरत में लागू कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कि इस मरतबा 16 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया कि हम पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, ना डीज़ल सस्ता करेंगे, ना दूसरी मसनूआत सस्ती करेंगे, बल्कि हम बिजली की कीमत में कमी करेंगे ताकि ओवरऑल इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट आए और बिजली सस्ती हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आए, और आम आवाम के लिए भी बिजली सस्ती हो, और बिजली के बिलों से सताए हुए लोग जो है किसी हद तक रिलीफ हासिल कर सकें। इसी तरह फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं उसमें भी कमी आएगी, और उससे भी ट्रांसपोर्टेशन जो अशिया की नकलो हमल है उसके अखराजात कम होंगे, तो महंगाई का ग्राफ मज़ीद नीचे आएगा। लेकिन अब इसमें यह बहस जो है वो छिड़ चुकी है, चूँकि IMF की तरफ से MEFP पाकिस्तान को दिया गया है जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होना है उसके लिए, उसमें ये बात जो है वो अभी तय होना बाकी है कि ये जो बिजली की कीमतों में कमी का फ़ैसला है कि ये अगले बजट में लागू होना है या फौरी तौर पे लागू होना है। अगर तो फौरी तौर पे लागू नहीं होता तो फिर आम आवाम या अवामुन्नास जो है वो ये इसमें ना ही समझे, क्योंकि इस दौरान काफ़ी जो है वो स्पेल आने हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के। इस दौरान अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस फिर ऊपर चली जाती हैं तो फिर हुकूमत के पास जवाब आ जाएगा कि चूँकि वो आर्जी कमी आई थी तो अब दोबारा इजाफा हो चुका है, तो हम ये इजाफा पास ऑन ये जो बिजली की कीमतों में कमी जो है वो करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब ये बताते हैं कि हुकूमत जो लेवी जो है वो 60 रुपये थी पेट्रोलियम पे, अब उसको बढ़ा के 70 रुपये कर दिया गया, और इस वक्त हुकूमत जो है वो पेट्रोल पे 107 रुपये 12 पैसे और डीज़ल पे जो है वो 104 रुपये और 59 पैसे ड्यूटी, टैक्सेस और मार्जिनस की मद में वसूल कर रही है। जो इसका ब्रेकअप है वो ये है कि अगर ये हुकूमत ये स्लैब किसी हद तक कम कर दे या ड्यूटी टैक्सेस कम कर दे तो उससे भी काफ़ी सस्ता जो है वो पेट्रोल हो सकता है, और इसी तरह डीज़ल हो सकता है। पेट्रोल के फ़ी लीटर पर जो है वो 15 रुपये 28 पैसे कस्टम ड्यूटी जो है वो इस वक्त लागू है। इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल पर जो है वो 15 रुपये 78 पैसे कस्टम ड्यूटी लागू है। पेट्रोल हाई स्पीड डीज़ल पर 8 रुपये और 64 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से डीलर्स का कमीशन वो वसूल किया जा रहा है, ये भी आम आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। इसी तरह पेट्रोल हाई स्पीड डीज़ल पर 7 रुपये और 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है, ये भी आम आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ पेट्रोल के ऊपर फ़ी लीटर 5 रुपये और 33 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन वसूल किया जा रहा है, ये भी आवाम की जेबों से जो है वो वसूल किया जा रहा है। हाई स्पीड डीज़ल पर 2 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर जो है ये
इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन की मद में जो है वो वसूली की जा रही है। इसी तरह पेट्रोल डीजल पर अलबत्ता सेल्स टैक्स किसी किस्म का नहीं है, लेकिन सेल्स टैक्स के मतबादल के तौर पे पेट्रोलियम लेवी लगाई गई है, क्योंकि जो लेवी होती है वो वफाक का हिस्सा होता है, उसमें से सूबों को नहीं देना होता। अगर इस पर GST लगाया जाए तो फिर उसमें से वफाक को भी शेयर देना पड़ता है, और इसलिए अब हुकूमत ने पेट्रोल पर जो लेवी है वो 60 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 70 रुपये जो है फ़ी लीटर कर दी है। इस तरह पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो 148 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर बनती है, जबकि शहरियों को ये पेट्रोल 256 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो 154 रुपये 6 पैसे है, लेकिन शहरियों को 258 रुपये और 64 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से दी जा रही है। अगर हुकूमत इन टैक्सों में किसी हद तक थोड़ा सा भी कमी कर दे तो आम आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की उस तरह से विल नज़र नहीं आती। हुकूमत को ये चाहिए कि अपने अखराजात कम करके और ये रेवेन्यू बढ़ा के इसका जो बेनिफिट है वो आम आवाम को मुंतकिल किया जाए, मगर बदकिस्मती से हुकूमत लिप सर्विस तो करती है और ज़ुबानी जमा खर्च सब कुछ होता है, लेकिन अमली तौर पर कोई किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी पाई जाती है।